हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले अपन एक पिंड बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पिंड है, किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। हम निकाय मान लीजिए कुछ कैसा भी निकाय बना सकते हैं और इसको अपन किसी अक्ष के परितः ऐसा घूर्णी गति करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये z अक्ष है, ठीक है बच्चों, ये आपका x अक्ष है और इधर आपने कर दिया y अक्ष। मान के चलते हैं कि z अक्ष के परितः ये घूर्णी गति कर रहा है। अब कई सारे कणों से मिलकर बना होगा, कई सारे कणों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए m1 द्रव्यमान का कण हो गया, यहाँ पर m2 द्रव्यमान का कण हो गया, फिर बच्चों एक यहाँ पे कण है वो m3 द्रव्यमान का कण हो गया, यहाँ पे एक कण है वो m4 द्रव्यमान का कण हो गया। इनकी अक्ष से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 हो सकता है। तो जब भी कोई पिंड है ना घूर्णी गति करता है बच्चों, तो इनका रेखीय संवेग अलग अलग होता है, किंतु जो कोणीय संवेग है यानी एक प्रकार से कोणीय वेग ओमेगा से गति करता है और जो आपका बच्चों कोणीय त्वरण होता है वो आपका समान रहता है, लेकिन रेखीय त्वरण और रेखीय वेग थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, कोणीय वेग कोणीय त्वरण समान रहेगा, लेकिन रेखीय वेग और रेखीय त्वरण हमेशा अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ये पूरा का पूरा पिंड घूम रहा है, तो घूमने की बात अलग हो जाती है, वो कोणीय वेग हो जाता है। लेकिन जब हर एक पिंड की एक रेखीय वेग अपने अंदर भी एक वेग होगा जो कि हर स्थिति पे वो बदलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति घूम रहा होता है किसी अक्ष के परितः, तो हर पॉइंट पर वो अपने दिशा से परिवर्तित होता है, तभी वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर सकता है। आप ही मान लीजिए कहीं पे एक लकड़ी लगा के लकड़ी के चारों ओर घूमो, तो हर जगह आपको थोड़ा सा अपना डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा, जबकि रेखीय वेग की निश्चित डायरेक्शन, तो हर बिंदु पर इसका एक रेखीय वेग होगा। तो सभी जो कण हैं उनका सबका रेखीय वेग अलग अलग होगा, लेकिन कोणीय वेग समान होगा बच्चों, कोणीय त्वरण समान होगा। और यदि मैं कह दूं रेखीय त्वरण की बात करूं तो वो थोड़ा सा भिन्न रहता है। ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि कोई पिंड यदि घूर्णी गति कर रहा है तो उसका कोणीय वेग कोणीय त्वरण समान रहता है सभी कणों का, लेकिन रेखीय वेग रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है। हम मान के चलते हैं कि माना कोई पिंड है ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति कर रहा है। इनमें कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 आगे होगा बच्चों। अक्ष से दूरी क्रमशः जैसे r1 हो जाएगा, r2 हो जाएगा, r3 हो जाएगा, r4 हो जाएगा। इनका रेखीय वेग भी होगा बच्चों, है ना, v1 v2 v3, ये तो हो सकता है। तब इसका रैखिक संवेग क्या होगा? संवेग होगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग कितना होगा बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान आपका m1 है, एक कण की बात कर रहा हूं, m1 द्रव्यमान के कण का रैखिक वेग कितना होगा? m1 v1। अब v बराबर ओमेगा आर या r ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये सारा चीज हम ऑलरेडी करा चुके हैं। हम चैनल में क्रम से इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, शिव कोचिंग क्लासेस लिखोगे तो मिल ही जाएगा। बाकी इस सब चीज का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक फिलहाल चीजें क्लियर है कि रैखिक किसी कण का रैखिक संवेग कितना हो गया बच्चों? आपका द्रव्यमान गुणे वेग। रैखिक संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग और v बराबर होता है ओमेगा आर। क्या होता है बच्चों? v बराबर ओमेगा आर। तो कोणीय संवेग क्या होता है सर? कोणीय संवेग क्या होता है? रैखिक संवेग। भाई हमें कोणीय संवेग का फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है रैखिक संवेग गुणे अक्ष से दूरी। जो द्रव्यमान m1 द्रव्यमान का आपका यहाँ पे कण है तो अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यदि मैं मान लो यहाँ पे लिख दूं कि m1 द्रव्यमान के कण का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग, तो लिखना भैया कोणीय संवेग कितना होगा। तो कोणीय संवेग के लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग होता है सर आपका रेखीय संवेग। रेखीय संवेग कितना है? m1 r1 ओमेगा इनटू अक्ष से दूरी, m1 द्रव्यमान के कण की अक्ष से दूरी कितना है? r1। तो टोटल कितना हो जाएगा? m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब 2 r1 हो जाएगा ना, तो r1 का उस स्क्वायर हो जाएगा। ये किस कण के लिए है बच्चों? m1 द्रव्यमान के कण का कोणीय संवेग है। और संपूर्ण पिंड का यदि हम बात करें, इसलिए संपूर्ण पिंड
संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः क्या निकालेंगे बच्चों? घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग निकालेंगे, घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? टोटल कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं, जितने भी कण होंगे उनका सबका योग। एक कण के लिए था m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे कण के लिए हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, तीसरे के लिए हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। सभी में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? उभयनिष्ठ जो सब में हो वो आपका ओमेगा है। क्या है बच्चों? ओमेगा। जब ओमेगा बाहर आ जाएगा तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, फिर बच्चों आगे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? कोई लिमिट नहीं है। अब देखो बच्चों, यदि ये एक कण के लिए, दूसरे कण के लिए, तीसरे कण के लिए, ऐसे बहुत सारे कण हैं, इनके योग को दर्शाने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं और लिख देते हैं एम आर स्क्वायर। क्या लिख देते हैं बच्चों? एम आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं? एम आर स्क्वायर। ठीक है। और ये बच्चों आपका यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इसको यदि हम बोल दें कि चूंकि सिग्मा एम आर स्क्वायर ये है क्या? यही तो है सर जड़त्वाघूर्ण, यही तो है जड़त्वाघूर्ण। तो L बराबर ओमेगा आई। जी हाँ, यही आपका आ गया बच्चों। क्या आ गया? कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। क्या आ गया बच्चों? कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बुक में ऐसा देखने को मिलता है आई ओमेगा। तो आप परेशान मत होना। यानी यहाँ पे मैं यदि आपसे कह दूं हिंदी रूप, तो L का मतलब है आपका कोणीय संवेग। क्या बच्चों? कोणीय संवेग बराबर आई है जड़त्व आघूर्ण। क्या है? जड़त्व आघूर्ण। आई है क्या बच्चों? जड़त्व आघूर्ण। और ओमेगा क्या है? यह है कोणीय वेग, यह है कोणीय वेग। यानी कोणीय संवेग जो है एक प्रकार से जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये संबंध आप लोग तैयार जरूर कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अतः किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, लिखना है आपको। अतः किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का कोणीय संवेग उस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। चीजें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। और हाँ बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की लगातार वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।